नमस्कार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की डासना नगर पंचायत में। आज हम उस व्यक्ति के पास हैं जिसने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी जीत दिलाई, यानी कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत का पहला चेयरमैन इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। इतना ही नहीं, यह पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे। तो आज हम मौजूद हैं हाजी आरिफ अली जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेयरमैन के चुनाव करीब आ चुके हैं, ना के बराबर समय है, लेकिन चाहे विपक्ष की चाल कहिए या जनता के कच्चे कान कहिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कौन सी नई चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप अभी तक के चैनल का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। रही बात चुनौतियों की, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। पूरे कस्बे की हमने 5 साल खिदमत की है। कोई भी चेयरमैन आज तक चेयरमैन बनने के बाद कस्बे वासियों के हाथ नहीं आया। गाड़ी के शीशे चढ़ाए और भाग गए, गाड़ी के शीशे चढ़ाए भाग गए। लोग पूछते थे चेयरमैन साहब कहाँ, उसने कहा लखनऊ है। पूछते थे कहाँ है, कि गाजियाबाद है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे 10,000 आदमियों को डेली मैसेज डालकर ये बताकर कि हाजी आरिफ अली 12 बजे से 2 बजे तक नगर पंचायत के कार्यालय में बैठे हैं, 4 बजे से 6 बजे तक अपने पर्सनल ऑफिस में बैठे हैं। 10,000 लोगों को ये मैसेज डालकर और हमने कस्बे वासियों की खिदमत की है। उनको बताया है कि हम बैठे हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप आ जाइए। जैसा कि आपकी पत्नी श्रीमती हज्जन अंसारा जी चेयरमैन थी, इस बार भी वह चुनाव लड़ रही हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या इस चुनाव में आपको उसका नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ बीजेपी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। पिछली बार बीजेपी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसकी 500 वोटें आई थी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो अध्यक्ष चुनी गई थी हज्जन अंसार, उनकी लगभग 3300 वोटें आई थी। तो अब या तो आप ये कहिए कि बीजेपी जो है हमारी बी टीम है। तो आप इसलिए इतना प्रसन्न हैं, इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए आपको उम्मीद है कि जीत तो एक तरफा है। देखिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों का प्यार हमारे साथ है। यहाँ हर समाज का आदमी, दलित समाज का आदमी भी है, वाल्मीकि समाज का भी है, जाट समाज का भी है। हमारे यहाँ हर समाज का व्यक्ति है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के हर समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए यहाँ के लोग हमसे खुश हैं, और हर समाज का वोट हमें मिल रहा है। जब यहाँ पर आपने पद संभाला, उस वक्त क्या परेशानियाँ थीं जिन्हें आपने संवारा, सुधारा, और अभी ऐसी कौन सी समस्याएं यहाँ रह गई हैं जिनका निवारण और उपचार करना बाकी है? देखिए, जब हमने पद संभाला था, यहाँ पर 5 पंप पानी के लगे हुए हैं। सन 83 में जब ये नगर पंचायत बनी, उसके बाद से ही यहाँ पे 5 पंप पानी के लगे हुए हैं। छठी योजना है नगर पंचायत चेयरमैन की। किसी चेयरमैन ने भी ये प्रयास नहीं किया कि वो दूसरा पंप चलवा दे। मात्र एक ही पंप से पानी की सप्लाई होती थी। हमने 2 पंप और एक्स्ट्रा चालू करा दिए, जो पिछले 30 साल से बंद पड़े थे, उनको चालू कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कस्बे को बहुत अच्छी पानी की सप्लाई मिल रही है। अभी जब हम यहाँ का दौरा कर रहे थे तो यहाँ कुछ डूडा के मकान बने हुए हैं, तो हमने सोचा जनता से बात कर लेते हैं, वह खुश है कि नाराज़ है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रोज़ दिखा, उन्होंने कहा कि उन मकानों में सीवर की परेशानी है, पानी निकासी के लिए जगह नहीं है, और पेयजल जो पीने का पानी है उसकी भी बड़ी समस्या है, जिसका ठीकरा सीधा सीधा आपके सर पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, ये मकान डूडा के हैं। पिछले 15 साल से बने हुए कंप्लीट खड़े थे। किसी चेयरमैन ने इनको अलाट नहीं कराया।
पिछले जो चेयरमैन रहे उन्होंने डीएम साहब को लेटर लिख के भेज दिया कि साहब डासने के अंदर गरीब लोग नहीं हैं। जब हज्जन हंसार चेयरमैन बनी, हमने डीएम साहब से बात करी, इनको मेहनत करके भाग दौड़ करके अलाट कराए। अलाट कराने के बाद डूडा ने इनमें कुछ काम अधूरा छोड़ रखा है। चूँकि ये 15 साल से बने हुए खड़े थे, इनकी पाइप की फिटिंगें जो है ख़त्म हो गई, बिजली की फिटिंगें ख़त्म हो गई, टूट गए कुछ, तो उनको रिपेयर कराया। उनको नगर पंचायत डासने के पानी की टंकी से कनेक्ट कराया। चूँकि जो पानी की टंकी है इसकी वो अभी चालू नहीं हुई, उसमें हमने कनेक्शन करा दिया है। इसमें बिजली के कनेक्शन भी नहीं थे, फिर हमने एसडीओ साहब से कह के बिजली के कनेक्शन कराए। इसमें सीवर लाइन इसकी ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि 15 साल इसको हो गए बने हुए, तो 15 साल में कोई इसकी रिपेयर नहीं हुई। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिजली के कनेक्शन और पानी की जिम्मेदारी आपकी थी या किसी और की? देखिए, ये डूडा की जिम्मेदारी थी। हाँ, इसको आपने निभाया। देखिए, डूडा की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब गरीब लोग हमसे आके कहते थे तो उस जिम्मेदारी को हमने नगर पंचायत के द्वारा निभाया। बहुत सारे काम इसमें ऐसे हैं जो हमने पर्सनल अपनी जेब से कराए हैं। और जहाँ तक पानी की सप्लाई का मामला है इसकी, तो इसका बिजली का कनेक्शन हुआ है, और इसकी जो सप्लाई है वो पानी की जब चालू होगी, इसकी जो पानी की लाइनें हैं, क्योंकि 15 साल हो गए तो वो लाइनें जगह जगह से फट गई। हमने नगर पंचायत के द्वारा उसका प्रस्ताव भेज रखा है, प्रस्ताव पास है, टेंडर हुआ है। वो लाइनें चूँकि आचार संहिता लग गई, काम नहीं हो पाया। तो इसमें अभी हमने जो है इसमें अपने पर्सनल पैसे से हमने इसमें मिट्टी डलवाई, क्योंकि इसका जो पार्क है बीच का उसमें पानी भरा रहता था, तो उसमें हमने पर्सनल पैसे से मिट्टी डलवाई है। इसकी तारबंदी की है, कुछ जुआरी उधर से आते थे, बच्चियों को परेशान करते थे, वो तारबंदी हमने कराई है। इसमें नल लगवाए हैं पर्सनल अपने इसमें, और बहुत सारे काम हमने पर्सनल वे पे कराए हैं। जहाँ तक सीवर लाइन का मामला है, सीवर लाइन इसकी चौक है, वो बदली जाएगी, उसका एस्टीमेट हमने नगर पंचायत को भेज रखा है। तो सभी चीज़ों पे काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मान लो 80% काम हो गया। सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, तो इंशाल्लाह अब जो योजना शुरू होगी उसमें सबसे पहले ये काम पूरे होंगे। तो आप संतुष्ट हैं कि मतलब आप अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ से? फिर देखिए, मैं नहीं, मेरे सपोर्टर भी संतुष्ट हैं जी, मेरे परिवार वाले भी संतुष्ट हैं, और उसकी मेहरबानी है कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कितने आज़ाद तरीके से मैं अपने घर पे बैठा हूँ। लोगों की हवा ख़राब है, लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। चूँकि ये लोग तो अब आए हैं निकल के, और अब इन्होंने भागम भाग कर रखी है, कोई परेशान है बुरी तरह से, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई पैसे का लालच दे रहा है। हाजी आरिफ अली निस्वार्थ घर बैठा है, उसे मालूम है कि मैंने 5 साल लोगों के बीच में रह के कस्बे की खिदमत की है, इंशाल्लाह उसका फल हमें मिलेगा। पार्टी जो है, अभी पार्टी की क्या मीटिंग होने वाली है फिलहाल में? देखिए, पार्टी के कल हमारे वरिष्ठ नेता वारिस पठान साहब, जो पूर्व एमएलए हैं महाराष्ट्र के और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो वो कल तशरीफ़ ला रहे हैं। कल 8 बजे रामा कॉलोनी में डासना में उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा है। और उसके बाद कौन सी जनसभा रखी गई है? उसके बाद 3 तारीख में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो मीटिंग हमारी मैन मार्केट में होगी। और इसके बाद हो सकता है, मैं कोशिश में हूँ, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, पैगाम दे रखा है, तो उन्होंने मेरे से कहा है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो लास्ट की तारीखों में 7, 8, 9 तारीख में किसी भी दिन उनका प्रोग्राम मिल सकता है, मैं पूरी कोशिश में हूँ। तो इनके चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे हैं, यह मुस्कान बहुत कुछ साबित कर रही है। जहां एक और सभी प्रत्याशी इधर से उधर घूम रहे हैं, वोटर्स के पास जा रहे हैं, लेकिन हाजी आरिफ अली अपने घर पर बैठे हुए हैं और चेहरे पर एक मुस्कान है, जीत को सुनिश्चित कर लिया है। उनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, कुछ काम छूट भी जाते हैं 5 वर्ष में, जिन्हें आगामी 5 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। तो देखना होगा जनता का फैसला क्या है आने वाले समय में। हाजी आरिफ अली सही साबित होते हैं या फिर जनता वाकई में इनसे नाराज़ है। बाकी उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए है हर आरोप की सफाई दे दी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अपना जो आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य देते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।